नमस्कार दोस्तों। बिहार में सरकार बदलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल शाम से ही सभी पार्टियों की बैठकें शुरू हो गई है। आज सुबह 11 बजे से राजद की बैठक भी है। राजद ने अपनी बैठक में महागठबंधन के सभी दलों को बुलाया है। इस बीच एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कल से ही अपने बयान बदल रहे हैं। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ने इस नए समीकरण से जगदानंद सिंह को बिल्कुल ही बाहर रखा है, क्योंकि उनके बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनको भी इस फेरबदल के बारे में उतनी ही जानकारी है जितनी जानकारी हमको, आपको या फिर किसी आम आदमी को है। जैसा कि देखने को मिला कि जगदानंद सिंह ने पहले मीडिया को ये बताया कि नीतीश और राजद का गठबंधन अब संभव नहीं है, जिसके आधार पर मीडिया में खबरें चलाई जाने लगी कि अब ये गठबंधन नहीं होगा, नीतीश और तेजस्वी साथ नहीं आ रहे हैं। लेकिन शाम होते होते जगदानंद सिंह ने अपना बयान बदल दिया और वो कहने लगे कि जनता जो चाहेगी वो होगा। फिर से उनके बयान के आधार पर मीडिया ने खबर चलाया कि ये गठबंधन हो रही है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आ रहे हैं। शाम तक अटकलों का बाजार बहुत ही गर्म था। आज सुबह जब आरजेडी ने महागठबंधन के साथ एक बैठक शुरू की राबड़ी आवाज़ पर, तब जगदानंद सिंह ने ये बयान दिया कि ये बैठक राजद के सदस्यता अभियान के बारे में है, जबकि उस बैठक में महागठबंधन के अन्य दलों के नेता भी शामिल हो रहे थे। तो अब सवाल है कि आखिर राजद के सदस्यता अभियान के बैठक में महागठबंधन के दलों के नेता क्यों शामिल होंगे। यानी तय बात है कि कुछ ना कुछ फेरबदल की बातें चल रही हैं और इस बारे में या तो जगदानंद सिंह को कुछ बताया नहीं गया है या फिर उन्हें मीडिया को उलझा कर रखने के लिए कहा गया है। इस बाबत एक सवाल तो बनता ही है कि क्या जगदानंद सिंह को तेजस्वी यादव ने बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सरकार बदल रही है या नहीं बदल रही है। अगर जानकारी है भी तो ये भी एक अहम सवाल है कि आखिर वो मीडिया को उलझा कर क्यों रख रहे हैं। सुबह में कुछ और बोलते हैं, दोपहर को कुछ और बोलते हैं और शाम को कुछ और बोलते हैं। आज तो यहाँ तक कि उन्होंने राजद की बैठक के बारे में कह दिया कि वो राजद के सदस्यता अभियान के बारे में है, जबकि उसे महागठबंधन के अन्य दल के लोग भी शामिल हो रहे थे। सवाल है कि राजद के सदस्यता अभियान की बैठक में महागठबंधन के अन्य दल के नेता क्यों शामिल होंगे। यानी एक बात तो तय है कि सरकार बदलने की तैयारी चल रही है। हो सकता है कि सरकार ना बदले। अगर सरकार नहीं बदलती है तो उसका कारण होगा कि मंत्रिमंडल पर बात नहीं बनना, या फिर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार और राजद को सीबीआई और ईडी का डर दिखाया जा रहा है। तो सरकार अगर नहीं बनती है तो उसका कारण ये सब हो सकते हैं। सीबीआई या ईडी से डर जाए राजद और नीतीश कुमार, या फिर मंत्रिमंडल पर बात नहीं बने, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बात नहीं बने, तो हो सकता है कि सरकार ना बदले। लेकिन इतना तो तय है कि सरकार बदलने की तैयारी हो रही है। आपको ये भी बता दें कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये सब कुछ प्री प्लान था। राजद का जो प्रतिरोध मार्च था दिखाने के लिए सरकार के खिलाफ था, लेकिन ये महागठबंधन के सभी दलों को इकट्ठा करने का तरीका था। क्योंकि पिछले कई महीनों से ऐसा देखा जा रहा था कि कांग्रेस को महागठबंधन ने बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया था। कांग्रेस एक तरह से महागठबंधन से बाहर मानी जा रही थी। लेकिन परसों जो प्रतिरोध मार्च हुआ उसमें राजद ने कांग्रेस को बहुत ही प्यार से बुलाया, कांग्रेस आई भी, उसमें शामिल भी हुई और ठीक उसके कल होकर सरकार बदलने की तैयारी होने लगी। यानी कि कांग्रेस को साथ लाने की तैयारी और महागठबंधन के सभी दलों को इकट्ठा करने की तैयारी प्रतिरोध मार्च के साथ शुरू हो गई थी। यानी प्रतिरोध मार्च के पहले से ही सरकार बदलने की योजना बन चुकी थी और फिर प्रतिरोध मार्च के ख़त्म होते ही नीतीश और तेजस्वी के साथ आने की खबरें आग की तरफ फैलने लगी। फिलहाल अपडेट ये है कि जदयू, राजद और महागठबंधन के सभी दल बैठकें कर रहे हैं। बीजेपी फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी दिख रही है। फिलहाल नीतीश क्या निर्णय लेते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज़।